आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अर्थ सरफेस को हम समझ लेते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस को जो हमारा अर्थ है उसको हम मैक्सिममली 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है: क्रस्ट, कोर और मेंटल। ठीक है, क्रस्ट पर आता है, पहले क्रस्ट आता है, क्रस्ट वाला पोर्शन, उसके बाद मेंटल वाला पोर्शन आता है, उसके बाद आता है कोर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ इमेजेस दिए गए हैं, जैसे आप ध्यान से देखो कि तो आप पाओगे कि किस तरह से फर्दर हम हमारे सरफेस अर्थ सरफेस को देख सकते हैं। एक तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं अर्थ सरफेस से, ठीक है, एक ये हमारा एक वॉल्केनिक इरप्शन से दिखाया गया है, एक हमें माउंटेन्स दिखाए गए हैं, और एक यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है एक डायनासोर का, जो कि एक कह सकते हैं कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। उसकी जो बोन्स है वो हमें वी कैन सी ओनली द बोन्स, है ना, ओवर हियर। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर ओल्ड। तो साइंटिस्ट की अगर हम देखें, साइंटिस्ट की बात अगर हम सोचें, तो उनके हिसाब से जो हमारी अर्थ है वो कितनी 4 to 5 बिलियन ईयर ओल्ड है। इट originated as a high temperature mass of gas and molten metals, molten materials। जो भी देखो, हमारा जो अर्थ का सरफेस है ना, वो क्या कितने बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट किससे ओरिजिनेट किया गया है? एज अ हाई टेम्परेचर मास ऑफ गैस। बहुत ज़्यादा जो गैसेस होती हैं और बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर उसके प्रेशर की वजह से, उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो मेटल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो मोल्ट हो जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? मोल्ट हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो अर्थ का जो कोर है ना, अर्थ का जो कोर है वो वहाँ पे उसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इट कुड स्लोली टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना। तो जब ये कूल हुआ, असल में बात यह है, जब हमारी अर्थ बनी तो वो भी एक रॉक फॉर्म में थी, बट एज बहुत सारे रॉक्स आपस में कनेक्ट होते गए, क्योंकि हर एक रॉक का क्या होता है, हर एक जो भी मटेरियल होता है ना, उसका अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी मटेरियल हो, आप हो, मैं हूँ, तो वो किसी ना किसी चीज़ को अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। दैट्स हाउ देयर वाज अ रॉक इन आवर स्पेस, और वो क्या करने लगा? एक बहुत बड़ा रॉक था और वो बाकी जो रॉक्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो इससे क्या होने लगा? हम उस रॉक के आसपास एक गैस का एरिया चारों तरफ सराउंडेड होने लगा। क्या होने लगा? गैस का एक एरिया चारों तरफ सराउंडेड होने लगा। अब उस गैस से क्या होने लगा? जब गैस आपस में एक साथ पास आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है बेटा? वो मिलकर हाई टेम्परेचर जनरेट करने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया जब टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा हाई होने लगा। फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कोल्ड होना करने लगा। क्या? जब वो कोल्ड हुआ, है ना, अब जब ये हाई टेम्परेचर में था ना, तो वो रॉक क्या एक लिक्विड फॉर्म में, एक उसका जो सरफेस है, उस रॉक का जो सरफेस है वो एक लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होने लगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में बन गया, है ना, मोल्टन मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, इट अब जब जैसे ये ठंडा होने लगा, इट कोल्ड स्लोली, बहुत ज़्यादा धीरे। हमारी अर्थ सरफेस को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बेटा। ठीक है, रॉक के ऊपर रॉक, रॉक के ऊपर रॉक, उसके ऊपर वो जब जितना ही प्रेशर लगेगा ना, जितना ज़्यादा वो पास आएंगे, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और जितना ज़्यादा एक दूसरे के और पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के और पास आते जाएंगे, तो और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो वो मॉल्टन कंडीशन में आते जाएंगे। ठीक है, अब टुडे वी सी अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, है ना, गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है बेटा? रेफर टू अ डीप नैरो पासेज विथ स्टीप रॉकी साइड। क्या बेटा? जो हमारे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों को जो काट के रास्ता बनाया जाता है ना, वो वाली जो चीज़ है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ पूरा होता है, तो वो जो होता है वो गॉर्जेस कहलाते हैं। और प्लेट्यूज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी ऑफ दिस लैंडफॉर्म, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द interior of the earth. Our indirect source of information about the
interior of the earth are volcanic eruptions, deep mines, and earthquake waves. Geology is the science which deals with the study of the structure of the earth. The scientists is involved in this study are known as geologists. अब बेटा क्या होता है इस if we want to study the structure of our earth surface, then we have to study in geology. The scientists were called which were study about the earth surface were called geologists. Or they were study on the volcanic eruptions, deep mining, earthquake, like that type of things, and earthquake waves. That all the material, all the study of these topics were in were it get in geology, and we were the scientists we were studied over it were called geologists. Okay. Then the structure of the earth, according to geologists, the earth is divided into three concentric layers: crust, mantle, and core. ठीक है, crust, mantle, and core, and their density. Let us discuss them. Crust, the solid outermost layer of the earth, composed of rocks and minerals, is known as the crust. अब बेटा जो solid outermost जो layer है हमारी अर्थ सरफेस की, है ना, अर्थ सरफेस की जो सबसे बाहर की तरफ वाली लेयर है ना, और सबसे बाहर से स्टार्ट करें और उससे एक्सकेवेट करते जाएं, कब तक बेटा 50 किलोमीटर्स तक अगर हम एक्सकेवेट करते जाएं, या फिर 8 to 50 किलोमीटर्स तक हम एक्सकेवेट करते जाएं, तो इतनी थिक वो क्रस्ट वाली लेयर है बेटा, एंड एक्सट्रीमली थिन लेयर है ना। वैसे अगर देखा जाए तो अगर एक जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की स्टडी से देखा जाए तो काफ़ी थिन लेयर है बेटा बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में। ओके, इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर्स टू 30 किलोमीटर्स। ये जो थिकनेस है बेटा ये वेरी करती है 8 किलोमीटर्स से 30 किलोमीटर्स, है ना। डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया वेयर वी हैव टू एक्सकेवेट इट। समटाइम्स इट वर cut on 8 kilometers, sometimes go more deeper at 50 kilometers, so it varies sometimes. Okay, जब हम ये डायग्राम देखते हैं कि अर्थ सरफेस जो हमारे पास है उसके अंदर जब हम एक्सकेवेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सीएल, सीमा, अपर मेंटल, एस्ट्रोस्फेयर, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब पार्ट को मिला के हमारा अर्थ का सरफेस बनता है पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, आपकी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिए गए हैं, आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, अर्थ सरफेस जो है वो हमारा क्रस्ट वाला एरिया है, सीएल, सीमा, ठीक है। अर्थ सरफेस हमारा ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर की तरफ जो पोर्शन आता है ना वो अर्थ सरफेस कहलाता है। उसके जस्ट लोअर में सीएल वाला पार्ट आता है, ठीक है। ये सीएल और सीमा जो है क्रस्ट के अंदर ही माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा, 50 से 50 किलोमीटर्स, 5 to 50 किलोमीटर्स तक होते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स सी, द क्रस्ट कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट लेयर। ओके, द क्रस्ट कंप्राइजेस, बांटा गया है किसमें, 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स में, दैट इज द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सीएल, अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बेटा ये वाला देखिए, इधर डायग्राम में देखिए आप सभी, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है जिसे सीएल कहते हैं, और नीचे वाला लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर लोअर ओशियनिक क्रस्ट जिसे सीमल कहते हैं, ठीक है। अब द लोअर क्रस्ट और सीमा इज अ continuous layer that forms an internally thin ocean floor। ये लाइन यहाँ पे इस समझने की है बेटा, यहाँ पे है ना, अगर आप एक्सकेवेट करते करते 50 किलोमीटर तक या सीमा वाले पोर्शन तक चले जाओगे ना, है ना, कभी कभी आपने जब हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह लगाई जाती है हमारे घर के अंदर, तो किसी घर पे बहुत जल्दी निकल जाता है पानी, किसी पे लेट निकलता है, तो इट डिपेंड्स ऑन। अब अर्थ की जो सरफेस है ना उसके नीचे लिक्विड भी फॉर्म है बेटा, लिक्विड भी है कहीं कहीं पे, है ना, वाटर है हमारी अर्थ सरफेस के नीचे, ये डेफिनेटली ट्रू है ना। तो एक डेप्थ तक अगर हम एक्सकेवेट करते हैं तो उस डेप्थ पे हमें वाटर मिल ही जाता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, हमें ये डिपेंड करता है कि हमें कितना एक्सकेवेट करना है और कहाँ पे एक्सकेवेट करना है, ठीक है बेटा।
तो जो ये सिमल वाला एरिया है वो वहाँ पे होता है, ठीक है। और ये क्या लेयर्स के ऊपर लेयर में होता है बेटा, लेयर के ऊपर लेयर होती है और वहाँ पे हमें क्या ओशन फ्लोर मिल जाता है। ओशन फ्लोर मतलब लिक्विड जो वाटर वाला फ्लोर है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। इट में रेंज फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स इन थिक। कहाँ पे बेटा, जीरो से अगर अर्थ सरफेस देखे तो 10 किलोमीटर्स की थिकनेस पे ये हमें मिल जाएगा। द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और इस this layers is not continuous and is mostly found in the continental area above the लोअर क्रस्ट। कहाँ पे मिलता है बेटा, लोअर क्रस्ट के कॉन्टिनेंटल एरिया पे मिलता है हमें ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा मेंटल वाला पोर्शन। बेटा मेंटल वाला पोर्शन हमें क्या बताता है, थोड़ा सा ब्लर होगा स्क्रीन पे बट यू हैव टू रीड इट केयरफुली इन योर बुक। द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। देखो बेटा, अगर यहाँ वाले डायग्राम को देखे, ये माउंटेन है, सीएल वाला पोर्शन बेटा माउंटेन के नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, इसकी डेप्थ अगर आप देखो यहाँ पे तो अलग अलग जगह अलग अलग वेरी कर रही है। ओशन वाला पोर्शन देखो ना आप, तो वहाँ पे बहुत ही ऊपर सरफेस पे, मतलब ओशन की सरफेस जहाँ खत्म होगी उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, हमारी सीमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सेल वाला पोर्शन कहाँ पे है भाई, माउंटेन के अंदर और एस्केवेट करते जाए और एस्केवेट करते जाए, ठीक है। तो और हमें फिर सीएल वाला पोर्शन मिलता है, ठीक है बेटा। तो द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो मेंटल है वो हमारा क्या है, सेकंड लेयर किसकी है बेटा, अर्थ सरफेस की है। लोकेटेड बीनेथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंडेड अप टू द कोर ऑफ द अर्थ। क्या बेटा, कहाँ, बीनेथ द अर्थ है ना, जो अर्थ का सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, वहाँ से लेकर कोर सरफेस से तक ये जाती है बेटा, ठीक है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज 2900 किलोमीटर्स एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर फार डेंसर देन द क्रस्ट। बहुत ज़्यादा डेंस होता है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, मेंटल वाला पोर्शन ना पूरा लिक्विड वाला पोर्शन आएगा हमारा। क्या होता है, जो हमारा मॉल्टन मैग्मा जो होता है, क्या कहा मैंने आपसे, मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है बेटा, यहाँ पे आता है। अगर हम वॉल्केनिक इरप्शंस को देखते हैं, अगर आपने वॉल्केनिक इरप्शंस को देखा होगा तो वहाँ पे कुछ इस तरह से आपके लावा निकलता है ना। ये वॉल्केनोज होते हैं बेटा, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो वॉल्केनोज कहलाते हैं। वॉल्केनोज कौन से माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि कंटिन्यूसली लावा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लावा मतलब मेंटल वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे जितना भी लिक्विड फॉर्म हो रखा है, जितने भी मिनरल्स टाइप में फॉर्म हो रखा है, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है मेरा, मेंटल मैग्मा कहलाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर डिपेंड्स ऑन रिपेयर एंड प्रेशर विच कॉज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। क्या बेटा, सॉलिड और सेमी सॉलिड पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड होंगी सेमी सॉलिड होंगी, वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर भी, ठीक है। द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई सिंस द कंटेंट, और यहाँ पे जो रॉक्स फॉर्म होंगे ना वो बहुत ज़्यादा ही डेंस में होते हैं इन कंपैरिजन टू हम क्रस्ट सरफेस की बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हमें मोल्टन मैग्मा मिलता है लिक्विड फॉर्म में, जो कि ड्यूरेशन वॉल्केनिक इरप्शन में लावा की फॉर्म में हमें बाहर दिखता है। आयरन, मैग्नीज और सिलिकॉन ये इसके मोस्ट कंटेंट है बेटा, ये इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।